हेलो फ्रेंड्स, मैं नूर आलम सिद्दीकी और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश इन ए शॉर्ट टाइम। आज हम लोग सीखेंगे एक्टिव और पैसिव वॉइस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। सबसे पहले हम ये जानना चाहिए कि दुनिया की जो भी लैंग्वेजेस हैं, चाहे वो हिंदी हो, उर्दू हो या इंग्लिश हो या और भी दूसरी जो लैंग्वेजेस हैं, उसमें एक्टिव और पैसिव वॉइस का इस्तेमाल किया जाता है। प्रॉब्लम ये होता है कि स्टूडेंट्स उन्हें पहचानने में मिस्टेक करते हैं, पहचान नहीं पाते हैं कि हम हिंदी या उर्दू में एक्टिव बोल रहे हैं या पैसिव वॉइस का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम एक्टिव और पैसिव वॉइस को अपनी लैंग्वेज में भी समझ लें, ताकि इंग्लिश में इसे आसानी से समझा जा सके और इसे बनाया जा सके। तो आज हम दो एग्जाम्पल्स यहाँ पर आपके सामने पहले बताएंगे, इंग्लिश और हिंदी में। आप उन्हें गौर से देखें कि एक्टिव और पैसिव में क्या फ़र्क होता है। देखें, पहला एग्जाम्पल क्या है। ही हैज़ प्लेड क्रिकेट, प्रेजेंट परफेक्ट है, हिंदी होगी वह क्रिकेट खेल चुका है। अब देखें पैसिव क्या होगा। क्रिकेट हैज़ बिन प्लेड बाय हिम, क्रिकेट उसके द्वारा खेला जा चुका है। अब ध्यान ये दें, यहाँ कुछ डिफरेंट कलर्स इस्तेमाल इसलिए किए गए हैं ताकि आप इस सेंटेंस में, इस एग्जाम्पल में आप एक्टिव और पैसिव वॉइस को आसानी से समझ सकें। देखें, यहाँ ही सब्जेक्ट हो गया चूँकि एक्टिव सेंटेंस है। अब पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट जो होता है उसे ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। तो देखें, यहाँ सब्जेक्ट ही है, पैसिव वॉइस में हिम लास्ट में इस्तेमाल किया गया, ही से हिम बन गया। नेक्स्ट क्या है, देखें यहाँ ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में क्रिकेट है, जबकि पैसिव वॉइस में क्रिकेट को पहले इस्तेमाल किया गया। क्रिकेट हैज़ बिन प्लेड बाय हिम, क्रिकेट उसके द्वारा खेला जा चुका है। तो हमें ये जानना चाहिए कि एक्टिव से पैसिव बनाते वक्त हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। और देखें बाय हिम, इसकी हिंदी होगी उसके द्वारा। तो प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हम ज़रूरत के हिसाब से करेंगे। देखें, अब इसके रूल की चर्चा करते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाएगा। तो देखें, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद हैज़ या हैव। हम लोगों ने पढ़ लिया डिटेल में से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कि हैज़ कहाँ लगता है और हैव कहाँ लगता है। उसके बाद बिन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल फिर देख लेते हैं। क्रिकेट हैज़ बिन प्लेड बाय हिम, क्रिकेट उसके द्वारा या उसके ज़रिए खेला जा चुका है। अब देखें, यहाँ पे क्रिकेट चूँकि पैसिव वॉइस है, सब्जेक्ट आ गया, इसके साथ हैज़ लगाया गया। देखें बिन आ गया, प्लेड वर्ब का थर्ड फॉर्म है, बाय ये प्रीपोजिशन हो गया और हिम जो है ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब ध्यान ये दें कि कभी कभी हम लोग बाय या किसी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं भी करते हैं और वो भी सेंटेंस बिल्कुल क्लियर सेंस देता है। जैसे अगर ऐसा बोला जाए क्रिकेट हैज़ बिन प्लेड, हिंदी क्या होगी, क्रिकेट खेला जा चुका है या क्रिकेट खेला गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल, योर वर्क हैज़ बिन डन बाय मी, हिंदी होगी तुम्हारा काम मेरे द्वारा कर दिया गया है या तुम्हारा काम मेरे ज़रिए कर दिया गया है। अब देखें, यहाँ बाय प्रीपोजिशन को रेड कलर से इसलिए लिखा गया है ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें। ज़रूरी नहीं है कि पैसिव वॉइस में सिर्फ बाय का ही इस्तेमाल करें। अगर ऐसा बोला जाए योर वर्क हैज़ बिन डन ऑन संडे, यहाँ बाय मी नहीं बोला जाए, क्या योर वर्क हैज़ बिन डन ऑन संडे। अब यहाँ पर ऑन संडे की हिंदी होगी इतवार को, रविवार को। जनरली ऑन की हिंदी पर होती है, लेकिन आप ध्यान देंगे जब दिन के साथ ऑन का इस्तेमाल किया जाता है तब उस ऑन की हिंदी को होगी। जैसे ऑन संडे इतवार को, ऑन मंडे सोमवार को, ऑन फ्राइडे शुक्रवार को यानी जुमा को। तो हिंदी क्या हो जाएगी, योर वर्क हैज़ बिन डन ऑन संडे, आपका काम इतवार को कर दिया गया है या किया जा चुका है। अगर ऐसा बोला जाए योर वर्क हैज़ बिन डन इन द मॉर्निंग, यानी आपका काम सुबह में कर दिया गया है। या अगर ऐसा बोला जाए योर वर्क हैज़ बिन डन एट 8 o'clock, आपका काम 8 बजे कर दिया गया है। तो पता ये चला कि देखें यहाँ प्रीपोजिशन बाय का इस्तेमाल किया गया, यहाँ ऑन का इस्तेमाल किया गया, यहाँ इन का इस्तेमाल किया गया, जबकि यहाँ पर एट का इस्तेमाल किया गया। तो आप इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखें कि प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हम हिंदी सेंटेंस के हिसाब से करेंगे। नेक्स्ट देखें, कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रीपोजिशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। जैसे दो एग्जाम्पल आप यहाँ देखें, अगर इसमें टुडे यानी आज या ईजिली यानी आसानी से। अब अगर ऐसा बोलना हो
योर वर्क हैज़ बीन डन टुडे। हिंदी होगी आपका काम आज कर दिया गया है। अब टुडे के साथ किसी प्रीपोजिशन की ज़रूरत नहीं है, या अगर ऐसा बोला जाए योर वर्क हैज़ बीन डन ईजिली, आपका काम आसानी से कर दिया गया है, तो यहाँ भी किसी प्रीपोजिशन की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है आप वॉइस को आसानी से समझ रहे होंगे। नेक्स्ट देखें, गरीबी यहाँ से हटा दी गई है। पॉवर्टी हैज़ बिन रिमूव्ड फ्रॉम हियर। अब फिर ये ध्यान दें, अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा, बहुत इजी है, ये हैज़ या हैव के बाद सिर्फ हमें नॉट का इस्तेमाल कर देना है तो वो सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। अगर इस सेंटेंस में हमने यहाँ पे नॉट ऐड कर दिया गया तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस। जैसे पॉवर्टी हैज़ नॉट बिन रिमूव्ड फ्रॉम हियर, गरीबी यहाँ से नहीं हटाई गई है। कुछ एग्जांपल्स देखें इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हैज़ या हैव का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखें, क्या गरीबी यहाँ से हटा दी गई है। देखें, हैज़ पॉवर्टी बिन रिमूव्ड फ्रॉम हियर। अब इसे रूल से टैली कर लेते हैं। देखें, हैज़ यहाँ पर आ गया, पॉवर्टी यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया, इसके बाद देखें बिन का इस्तेमाल किया गया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म रिमूव्ड इस्तेमाल किया गया है, प्रीपोजिशन यहाँ पर फ्रॉम का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट हियर जो है ऑब्जेक्ट। अब यहाँ देखें प्रीपोजिशन यहाँ फ्रॉम का इस्तेमाल इसलिए किया गया है कि हिंदी में से इस्तेमाल किया गया है, के द्वारा नहीं, इसलिए यहाँ पे प्रीपोजिशन फ्रॉम का इस्तेमाल किया गया है। अब देखें ये सेंटेंस ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यस नो क्वेश्चन की कैटेगरी में है। अब सिर्फ इसमें अगर हम शुरू में हाउ ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, हाउ हैज़ पॉवर्टी बिन रिमूव्ड फ्रॉम हियर, गरीबी यहाँ से कैसे हटाई गई है। आप आसानी से देखें पूरे सेंटेंस को, सिर्फ इसमें हाउ ऐड कर दिया गया है, क्या हो जाएगा, हाउ हैज़ पॉवर्टी बिन रिमूव्ड फ्रॉम हियर, गरीबी यहाँ से कैसे हटाई गई है। अब नेक्स्ट देखें, हैज़ पॉवर्टी बिन रिमूव्ड फ्रॉम हियर में अगर सिर्फ नॉट ऐड कर दिया जाए पॉवर्टी यानी सब्जेक्ट के बाद, तो ये हो जाएगा सेंटेंस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इसकी हिंदी देखें, हैज़ पॉवर्टी नॉट बिन रिमूव्ड फ्रॉम हियर, क्या गरीबी यहाँ से नहीं हटाई गई है। अब फिर इसमें अगर हम कोई भी WH सूटेबल वर्ड इस्तेमाल करें, जैसे अगर इसमें वाई ऐड कर दिया जाए, वाई हैज़ पॉवर्टी नॉट बिन रिमूव फ्रॉम हियर। देखते हैं पूरा एग्जांपल, वाई हैज़ पॉवर्टी नॉट बिन रिमूव फ्रॉम हियर, गरीबी यहाँ से क्यों नहीं हटाई गई है। इस तरीके से हम किसी भी एक सेंटेंस को 6 तरीके से बोल सकते हैं, और अगर इस तरह से आपने प्रैक्टिस किया तो आप यकीन मानें कि आप इंग्लिश फ्लुएंटली बोल सकते हैं, ग्रामेटिकली बोल सकते हैं। मुझे लगता है आपने आज के एक्टिव और पैसिव वॉइस को जो मैंने पढ़ाया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, इसे आसानी से समझ लिया होगा। आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं, और अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच इसे वाइडली शेयर करें, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारे सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।